नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान में क्वेटा से जो पेशावर को जाती है एक्सप्रेस ट्रेन, जाफ़र एक्सप्रेस, उसको सिब्बी के नज़दीक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जियालों ने अगवा कर लिया और फिर उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी सरकार के आगे। अब पता चला है कि आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करके और सारे मुसाफिरीन को रिहा करवा लिया है। लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन में हमेशा जो यरगमाली होते हैं, होस्टेजेस होते हैं, उनके मरने के चांसेस रहते हैं। और वो खुद आर्मी ने माना है और उन्होंने बताया है कि किस तरह इस ऑपरेशन के दौरान 21 यरगमाली हलाक हो गए। ये अलग बात है कि उन्होंने दावा किया है आर्मी ने कि हमने सारे दहशतगर्द, अभी उनकी नज़र में वो दहशतगर्द हैं, वो तो अपने आप को आज़ादी के मतवाले कहते हैं। 33 बंदे हलाक हो चुके हैं, सारे के सारे जो हैं। इवन अदरवाइज देवर फिदाइन सुसाइड स्क्वाड से ताल्लुक़ रखते थे और वो अपने साथ सुसाइड वेस्ट पहन कर ही आए थे। वो अब इस एपिसोड का तो इख्तिताम हो गया, लेकिन बलूचिस्तान में जो बेचैनी है उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान सरकार बिना बलूचों के जो जेन्युइन उनके डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करने की जगह पर वो लोग हमेशा फोर्स को तरजीह देते रहे हैं, पावर को तरजीह देते रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसला आज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुका है। भले ही इस एपिसोड में पाकिस्तान सरकार कहे कि हमने तो आज़ाद करा लिया, लेकिन ये मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ये आए दिन इस किस्म के एपिसोड हमें देखने ही पड़ेंगे। अब आता हूँ मैं हिंदुस्तान की तरफ। अभी हर महीने स्टेटिस्टिकल डेटा आता है, तो फरवरी के जो डेटा आया है उसमें शरह महंगाई यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसका जो पता चला है तो वो कम हो गई है भारत में। अभी वो कम होकर 3.6%, 3.6%, 3.6% बढ़ी है, जो कि इससे पहले जनवरी के महीने में 4.3% थी और पिछले साल इसी महीने यानी फरवरी 2024 में 5.1% थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के आवाम को तरक्की के साथ साथ सस्ती अशिया मिलने का मौका भी मिल रहा है और ये अच्छा है, क्योंकि मुल्क तो तरक्की करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उनको इससे ताल्लुक़ होता है कि उनकी ज़िंदगी में कितना फ़ायदा उनको हुआ, यानी उनके हाथ में इतनी तनख्वाह आई और उसके बदले में उनको क्या क्या मिला इस महीने में। अभी इसी तरह मूडीज़ ने जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, अभी साल पूरा नहीं हुआ, 31 मार्च को पूरा होगा, लेकिन मूडीज़ ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो PwC होती है या मूडीज़ है, फिच है,
ये लोग कंपनियों के अलावा मुल्कों की भी इकोनॉमिकल हेल्थ के बारे में बताते रहते हैं। अभी मूडीज़ ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी इस साल 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी। ये खुशाइंद बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कहता ही रहा है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज की तरफ से इस किस्म की यकीन दहानी कराई जाए तो हमें ढारस बनती है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होके 3.6% हो गया है, तो इसकी वजह से हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आइंदा आने वाले महीनों में कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करेंगे। भले थोड़ा थोड़ा 5%, 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट कहते हैं जिसे, वो करें, एक मरतबा करें, 2 मरतबा करें, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो कंपनियों का कर्जे के ऊपर जो सूद का खर्चा होता है, ब्याज का खर्चा होता है, वो कम हो जाता है, तो उनकी इससे कमाई बढ़ती है। कमाई बढ़ती है तो वो इससे नए नए कारखाने लगा सकते हैं, नए वेंचर्स में एंटर कर सकते हैं और पब्लिक को भी ये पास ऑन कर सकते हैं, यानी अपनी अशिया को कम कीमतों पे भी बेच सकते हैं। अगर वो कमाएंगे तो जाहिर है उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से लग रहा है कि मौजूदा सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, अच्छा ये इसकी वजह क्या है मैं बताऊं। मूडीज़ ने तो ये कहा है कि ये जो भारतीय सरकार दबा के कैपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है भारत का, उसको सिर्फ चलाते रहना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी तनख्वाहें हैं या मेंटेनेंस पे कुछ भी खर्चा होता है तो वो रेवेन्यू। नए हम जब एसेट बनाते हैं, नए रोड बनाते हैं, नई पुलें बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, बंदरगाहें बनाते हैं, तो वो उसको गिना जाता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी हमारे असासों में वो इजाफा हुआ। वो उस पर इस साल भारत सरकार ने 11 लाख करोड़ की रकम मुख्तस की है। मैं बता दूं, ये पिछले 4 साल से लगातार बढ़ती चली आ रही है और जिसकी वजह से जो है ओवरऑल, अभी जाहिर है वो पैसा जब खर्च होता है कंपनियों के पास जाती है तो वो कंपनी वाले अपने मुलाजमों को देते हैं। इस तरह वो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है और इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी में एक अच्छा जो है रिटर्न मिलता है और दिखाई पड़ता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।